वहाँ मैं 7 दिन रहना था, तो 7 दिन उसी कमरे में मैं रुकी। उनको बहुत कहा कि मुझे बुढ़ी माता अब ये मेरी प्रोटेक्शन क्या करेगी, मुझे इसकी करनी पड़ेगी। आई डोंट नीड। पर वो समझे ही नहीं। तो अब वो बुढ़े स्वामी जी को मत्था पच्ची करके समझाने की बजाय हमने सोचा ठीक है, वो कमरे में रहे तो रहे, और जो है सो है। एक्सटर्नल सिचुएशन चेंज। रात को कुछ और, पिछले 1 हफ्ते पूरे कुछ और अब सडनली कुछ और। डिड इट मेक मी अपसेट? नो। I was fine. Why? At that time, I must be 22 or so, 22 years of age. So I enjoyed that heated, urinal smelling, Gandhi Buddhi Mata. I stayed there. And see how you are enjoying listening to the story. हमारा प्रारब्ध कर्म हमको खराब या अच्छी हालात तो दे सकता है, पर हमें दुखी नहीं कर सकता। और जो हालात से हम सुखी होएंगे, तो हालात तो बेटे कभी भी बदल जाएंगे, कभी भी। इन्हीं दिनों ये क्रिकेट मैच में जो हुआ, द फिक्सिंग थिंग, वो क्रिकेटर जिसको पूरा देश प्यार करता था, आज पूरा देश गाली दे रहा है। हाउ इट चेंज्ड इन जस्ट स्पैन ऑफ 1 नाइट, एवरीथिंग चेंज्ड। एक आदमी बड़ा सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, एक स्कैंडल आ गया जमीन पर। एक आदमी बड़ा सक्सेसफुल एक्टर, एक कुछ गलती करी, आ गया नीचे। सो external situations are always going to change, so never be dependent on external situations. No, no, no. Be strong, be intelligent, be smart, be conscious. Then, wherever you might go in this world, you will be always in a joyous state. You will be always in a joyous state. वाह वाह के मौज फकीरां दी, वाह वाह के, वाह वाह के मौज फकीरां दी, 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 वाह वाह के मौज फकीरां दी। मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे,
कोई उड़ावे शाल शाल दुशाले शाल दुशाले शाल कोई उड़ावे शाल दुशाले कोई कदी पांदे गुतड़ी लीरां दी पांदे गुतड़ी लीरां दी ओ वाह वाह के मौज फकीरां दी वाह वाह के मौज फकीरां दी ओ वाह के मौज फकीरां दी वाह के मौज ओ वाह के मौज फकीरां दी 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 कदी चबावे चना चबीना कदी चबावे ड्राई सूखा चना समझ लो खाली खाने को वही मिल रहा है नथिंग एल्स टू ईट जस्ट सम रोस्टेड black peas that's it nothing to eat now fakir is enjoying that कदी चबावे चना चबीना कदी चबीना चना चबीना चना कदी चबावे चना चबीना कदी चबावे कदी लपट लवे ओ खीरां दी लपट लवे ओ खीरां दी ओ वाह वाह के मौज वाह के मौज फकीरां दी ओ वाह के मौज फकीरां दी वाह के मौज ओ वाह के मौज वाह के मौज फकीरां दी वाह के मौज फकीरां दी वाह के मौज फकीरां दी के मौज फकीरां दी ओ वाह के मौज फकीरां दी के मौज फकीरां दी वाह के मौज फकीरां दी के मौज फकीरां दी ओ वाह के मौज फकीरां दी वाह के मौज फकीरां दी वाह के मौज फकीरां दी वाह के मौज फकीरां बैठे बस वाह के मौज फकीरां दी वाह के मौज फकीरां दी ओ वाह के मौज फकीरां दी 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 मंग तंग के टुकड़े खांदे मंग
चल दे चाल अमीरा दी, दे चल दे चाल अमीरा दी, दे चल दे चाल अमीरा दी, चल दे चाल अमीरा दी, दे चल दे चाल अमीरा दी, चल दे चाल अमीरा दी, दे चल दे चाल अमीरा दी, चल दे चाल अमीरा दी। ओ वाह 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 के मौज फकीरा दी, वाह वाह के मौज क्या बात फकीरा है, वाह वाह के मौज फकीरा दी, ये शाबाश भंगड़ा आया भंगड़ा, वाह वाह के मौज फकीरा दी, के मौज फकीरा दी, ओ वाह वाह के मौज फकीरा दी, वाह वाह के मौज, फकीरा दी, वाह वाह के मौज फकीरा दी, के मौज फकीरा दी, वाह वाह 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 के मौज फकीरा दी, 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 फकीरा दी। फ़कीर होने का मतलब बीइंग इंटेलिजेंट, फ़कीर होने का मतलब बीइंग इल्यूमिनेटेड, ज्ञानी, समझदार, चैतन्य। अब ब्रिंग ऑन वट एवर, जो भी आ जाए, कैन नॉट मेक मी डिप्रेस्ड, कैन नॉट मेक मी फ्रस्ट्रेटेड, कैन नॉट मेक मी सैड और मिजरेबल। इजंट दिस राइट वे टू लिव? इसको कहते फ़कीर होना। फ़कीर का मतलब ये नहीं कि एक रंग के कपड़े पहन लिए या बाल खुले छोड़ दिए, या आजकल पिछले कुछ सालों से म्यूज़िक इंडस्ट्री में कहते ये सूफी सिंगर है, क्या बाल खुले करके आ जाएगा, गले में 2 माला लटका लेगा और फिर थोड़ा थोड़ा यूं कर दे, बोले सूफी सिंगर है। सूफी सिंगर है कि पागल है? सूफी मतलब जो परमात्मा की मोहब्बत में है। सूफी उसको नहीं कहते हैं जो 5 लाख 10 लाख दो तो गाना गावे और 5-10 लाख ना दो तो गाना ही ना गाए, पैसा फेंके और गाए और अपने आप को कहे सूफी सिंगर। सूफी सिंगर इसको नहीं कहते। जो मस्त है, जो हमेशा मस्त है, हर हाल में मस्त है, हर हाल में मस्त है, उसे फ़कीर कहते, उसे सूफ़ी होना कहते। और एक दफ़े हमारे पास ये समझ आ जाए तो ज़िंदगी के किसी मोड़ पर हम कभी कमज़ोर नहीं पड़ते। सो प्रारब्ध हमको तोड़ नहीं सकती है अगर हमारे पास ज्ञान है तो। ज्ञान और सत्संग और संत महात्मा तक पहुंचने के लिए शुभ कर्म जरूर होने चाहिए, इसलिए शुभ कर्म करते रहना चाहिए, मौका नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे अभी आप लोग यहाँ आश्रम में आए हैं, देयर इज हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू सर्व। भोजन सर्व करे, सफाई करे, और कुछ नहीं तो जहाँ रह रहे हैं आप उस जगह को ही कम से कम साफ सुथरा करें, क्योंकि किसी की प्रेम और सेवा के वजह से ये सारी जगह बनी है और आप वहाँ रह रहे हैं और सीख रहे हैं। तो आपका ग्रैटिट्यूड, आपका धन्यवादी होना क्या कहता है, और कुछ नहीं तो कम से कम
हम उस स्थान को साफ सुथरा रखें, एंड वी डू समथिंग टू इम्प्रूव अपॉन द सिचुएशन एंड हेल्प इन रनिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज योर सेवा. तो सेवा करे, दान दे, जप करे, ये 3 काम अगर आप हमेशा करते रहेंगे तो ये आपकी असली कमाई है, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी. और जिसके पास ये होता है उनको सत्संग भी मिलता है, संत भी मिलते हैं, और फिर सत्संग भी मिलता है, और फिर एक दिन वो खुद फकीर जैसे हो जाते हैं. दैट्स व्हाट आई विश टू सी यू. अंदर से फकीरी होनी चाहिए. फिर बाहर अमीरी हो तो बढ़िया, और खटारा हो जिंदगी तो भी बढ़िया. नहीं, अमीरी और गरीबी हमें तोड़ न सके, हमें दुखी न कर सके. कुछ नहीं है तो खाली चना खा रहा है, कुछ नहीं है. और वैसे बोलूं, चने खा के घोड़े की तरह दौड़ता है, तो चना खाना बढ़िया है. और किसी दिन ऐसा मौका मिल गया कि हम मेहनत कर रहे थे और पैसे ठीक ठाक बन गए, बना लो उस दिन खीर, खूब खीर के मजे भी ले लो, क्या दिक्कत है. बट नो चॉइसेस कि ऐसा ही हो तो हम खुश होंगे. जो हो सब बढ़िया है, जो है सो बढ़िया. इट्स जस्ट वन पॉजिटिव थॉट. आपने एक दफे वो बना ली, नोबडी कैन ब्रेक यू देन. गुरु नानक देव का जन्म जिस घर में हुआ वो एक ऐसा साधारण परिवार था जहाँ एक पति पत्नी हैं और एक बेटी है उनकी. पिताजी का नाम मेहता कालू और माता तृप्ता जी. इनके एक बेटी थी पहले से, जिनका नाम उन्होंने नानकी रखा था. और फिर इनके घर में पुत्र का जन्म हुआ तो उसका नाम उन्होंने नानक रखा. नानक बहुत विलक्षण बालक थे. ऐसा कहते हैं कि जब कहीं कोई श्लोक गाता, भजन गाता, राम राम कहता, तो नानक रोते हुए भी चुप हो जाते थे. और माँ उनकी जब सुबह उठती, क्योंकि गांव में स्त्रियां बहुत जल्दी उठ जाए, आज भी उठती है, तो जैसे माँ उठती तैसे ये भी उठ जाते. ज्यों बड़े होने लगे तो अक्सर इनको आंख बंद करके कहीं ना कहीं बैठे हुए, कभी कभी किसी सोच में डूबे हुए, और फिर बहुत से प्रश्न पूछते. सूरज कहाँ से आता है, राम कौन है, भगवान कौन है, सृष्टि क्या है, ये दुनिया क्या है, तुम कौन हो, मैं कहाँ से आया हूँ. ऐसे बहुत से प्रश्न. लेकिन इतने गहरे प्रश्नों का उत्तर कौन दे सकता था. थोड़े जब पढ़ने लायक हुए तो स्कूल में भेजा गया. स्कूल में जब पहुंचे हैं तो पंडित जी के पास संस्कृत पढ़ने के लिए भेजा गया. गणित, संस्कृत, जैसा होता है नॉर्मल स्कूल वैसा. अब वहाँ पर जब अक्षर पढ़ाए जाते तो ये थोड़ा सा पढ़ते और बस फिर इनकी आंख बंद हो जाती और टीचर चिल्लाते कि क्या कर रहे हो, पढ़ो. तो कहते पढ़ ही तो रहा. पंडित मुझे ऐसी विद्या पढ़ाओ जिस विद्या से मेरा अज्ञान दूर हो जाता है. पंडित ऐसी विद्या तो जानता ही नहीं था. पिताजी ने फारसी, क्योंकि उस समय राज मुसलमानों का था, इस्लाम का धर्म को मानने वाले लोगों का था, और फारसी क्योंकि ये सब बाहर से आए हुए लोग थे, उनकी ज़ुबान पर्शियन थी. तो पर्शियन पढ़ने के लिए इनको एक मौलवी जी के पास भेजा गया. अरबिक और पर्शियन वाज द गवर्नमेंट लैंग्वेज, सब काम उसमें होता था. अब जब ये ज़ुबान सिखाने वाले लिखें अलिफ
अब चूँकि मौलवी जी हैं तो वो अलिफ अनार न कह के अलिफ अल्लाह बोलते, और नानक भी बोले अलिफ अल्लाह। फिर उर्दू का जो अगला अक्षर है वो है बे। जब उन्होंने लिखा बे तो नानक नहीं लिख रहे, और जब पलट के मौलवी देखते हैं तो उनकी तो आंख बंद है, उनको तो ध्यान हो गया है, हे बे लिखो। तो ये छोटे से बालक नानक कहते हैं, मौलवी जी क्या अल्लाह के बाद भी कुछ है जिसको मैं समझूं या पढ़ूं? मेरी पढ़ाई तो यहीं तक। बड़े विलक्षण थे। अब पढ़ाई तो ठीक से कर नहीं रहे क्योंकि सारा समय आंखें बंद करके बैठे रहे या गाते रहे और खेत खलियानों में बैठे रहे, कभी शमशान में जाके बैठ जाएं, कभी नदी किनारे बैठे रहे। तो माता जी को बहुत चिंता हुई। फिर उन्होंने इन्हें सुल्तानपुर लोधी, इनकी बहन और जीजा के पास, जिनका नाम श्री राम जयराम जी था, वहाँ भेजा कि वहाँ जाके दुकान का कुछ काम सीख लें। और नानक 13-14 साल से ऊपर के हो चुके थे। और उन्होंने, जैसे राशन की दुकान होती ना, तो उसको मोदी खाना बोलते थे उस समय पर। तो मोदी खाने में इनको एज अ क्लर्क वहाँ पे भर्ती किया गया। इंटेलिजेंट तो बहुत थे, क्योंकि इंटेलिजेंट का एजुकेशन से कुछ लेना देना नहीं होता। You can be a duffer with a degree and you can be very intelligent without any degree. तो नानक एक बहुत विलक्षण, वेरी ब्रिलियंट ब्रेन, तो जल्दी ही हिसाब किताब सीख गए। अब लगे काम करने, तो सबको बड़ी तसल्ली हो गई कि चलो अब लड़का लाइन पे आ गया, काम करने लग गया। एक दिन की बात है, किसी मस्ती में बैठे हुए थे, नाम सुमिरन की मस्ती में थे और हिसाब कर रहे थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पे आए तो अटक गए। मालूम क्यों? जैसे कल हम गा रहे थे ना, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। तो इसका एक दूसरा वर्जन भी हो सकता है, तेरा ही तेरा है, सब तेरा ही तेरा है। तो 13 डिजिट से उनको ईश्वर स्मरण और वो प्रेम की ऐसी लहर उठी कि एक बेसुधी सी छा गई, और जो आवे सब तेरा है, सब तेरा है। किसी से पैसे नहीं लिए और सामान सब लुटवा दिया। सब तेरा है, सब तेरा है, सब तेरा है। और जब ये खबर इनके जो ऑफिसर्स थे उन तक पहुंची तो बहुत नाराज हुए। इनके जीजा पर भी बड़े नाराज हुए और इन्हें सम्मन दिया गया कि आइए, पेश होइए, हिसाब दीजिए और बंदे भेजे जाके माल चेक करो कितना नुकसान हुआ है। पर यहाँ आकर के एक बड़ी अजब घटना घट गई, और वो ये कि सामान जो सब दे दिया गया था, जब दरवाज़ा खोला गया दुकान का तो सब सामान वैसे का वैसा, और जब हिसाब देखा गया तो हिसाब में भी कोई गलती नहीं मिली। तो समझ नहीं लगी कि यह हुआ कैसे। योग में एक सिद्धि होती है, जिस सिद्धि का ये एक छोटा सा चमत्कार था कि जहाँ पर अब वो तो अपनी मस्ती में है, लोग तो समझेंगे नहीं, तो किसी का नुकसान मेरी मस्ती से क्यों होवे। तो कहीं कहीं पर फिर गुरु नानक देव ने अपनी सिद्धियों और शक्तियों का उपयोग किया है, और जिससे वो मोदी खाने की दुकान जो है वो फिर वापस भरी की भरी, हिसाब भी एकदम कंप्लीट है। सो दे कुडंट find a reason to be angry with Nanak. But that was the last day. Nanak said, from now on I'm not going to come on your shop. That's it. I'm not meant to do this job. तो फिर माँ बाप को सोचते
सोचते फिक्र करते करते लगा कैसे इसको दुनियादारी सिखाएं, दुनियादारी कैसे सिखाएं। किसी ने कहा शादी कर दो इसकी। तो शादी के लिए लड़की ढूंढी गई और पूछा गया उनको कि हम आपकी शादी करें। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं मैं तो साधु बनूंगा तो मैं शादी नहीं करूंगा, कुछ नहीं कहा। ठीक है आपको शादी करानी करा लो। बटाला एक छोटा सा शहर है पंजाब में, वहाँ की एक लड़की चुनी गई इनके लिए। और जहाँ इनका जन्म हुआ ननकाना, वो जगह जो है अब पाकिस्तान में है। तो वहाँ से बारात इधर आई। लेकिन उस ज़माने में भी ये खबर लड़की वालों के घर तक पहुँच गई कि लड़का तो थोड़ा सा अजीब है, लड़का तो थोड़ा सा अजीब है। अजीब, देखो दुनिया को वो अजीब लगता है। जो दुनिया के बताए तरीके पर न चले, दुनिया उसको अजीब बोलती। तो ये जो गीत मैंने गाया है ये एक लोक गीत है, ये एक कवि की कल्पना है कि जब गुरु नानक की बारात पहुंची बटाले में तो ये खबर सबको पहुंच गई। तो लड़की वाले में कुछ लोग तो यहाँ तक सोचें कि इससे शादी ही ना हो।